नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 24 सितंबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने एजुकेशन पर्पज से इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं, जो लोग हमारे साथ हफ्ते महीनों से जुड़े हुए वो जानते हैं हम एक ही तरीके का पैटर्न पकड़ करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। रोज के 3 इंट्राडे 3 स्विंग के ट्रेड्स, तो वही पैटर्न आप भी अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। स्टॉक का नाम मेंशन कीजिए, टारगेट्स मेंशन कीजिए, स्टॉप लॉस मेंशन कीजिए। हम वो कमेंट्स देखेंगे और आपको उसके ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये करने से क्या होगा कि आप खुद अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक बात हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा, जब तक आप खुद से स्टॉक सिलेक्शन एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी असली पैसा इसमें से नहीं बना पाएंगे। तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए, होमवर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसके ऊपर डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेंगे। चलिए, पहला स्टॉक जो हमारा था वो था पावर ग्रिड। पावर ग्रिड हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले लेकर के नीचे आ रहा था और कल के दिन में इसी लेवल पर क्लोज हुआ था बहुत कम वॉल्यूम के साथ में, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो आज के दिन में आपको दिख रहा है कि ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, लेकिन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर क्या ये स्टॉक हमारे हाथ में आया कि नहीं वो देखने की कोशिश करते थे। हमारा बाइंग था 342 के ऊपर। तो 342 का जो लेवल है वो लेवल बनता है कुछ यहाँ पर। तो इस लेवल पर ये स्टॉक इनफैक्ट आया ही नहीं। ये गैप अप भी काफी बड़ा हुआ, गैप इसका ओपन हुआ यहाँ पर 344 के ऊपर। उसके बाद एक रिजेक्शन वीक आई, लेकिन वो भी 342 के लेवल को टच नहीं करी। तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था, लेकिन स्टॉक हमारी बाइंग रेंज के ऊपर आया ही नहीं। तो इसमें हमारा कोई भी ट्रेड आज के दिन में बना नहीं। बट यस, हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था और स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5% जितना इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गया। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था पंजाब नेशनल बैंक। ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था, जहां पर स्टॉक 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था। आज के दिन में आपको दिख रहा था स्टॉक ने ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाई है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें इसके अंदर में एंट्री मिली या नहीं मिली। पीएनबी में सेल था हमारा 111 के नीचे, 111 के नीचे। तो 111 का जो लेवल है वो लेवल देख लेते हैं कहां पर आता है। वो लेवल आता है आपका कुछ यहाँ पर, दिस इज 111। तो यस, पहली 15 मिनट की कैंडल के रिजेक्शन में ये लेवल आया है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं क्या ये लेवल मल्टीपल टाइम टच किया कि नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने ये 2 कैंडल्स में टच किया है। पहली 5 मिनट की कैंडल और दूसरी 5 मिनट की कैंडल एग्जैक्टली वहां पर नहीं आई, लेकिन उसके ऊपर से ही 1 पैसे ऊपर से निकल गई। तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड रहा, लेकिन हमारे हाथ में ये ट्रेड नहीं आया क्योंकि स्टॉक आपका इस लेवल से ओपनिंग के साथ ही खुला और फिर सीधा सीधा नीचे चलता गया। अगर आपने यहाँ पर एंट्री भी ले ली होती ना तो आपको बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट 2.5% का मूवमेंट 1 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर में मिल जाता। बट ठीक है, यहाँ पर एंट्री हमारी हुई नहीं तो विल नॉट रिग्रेट दैट। ये मार्केट में चलता रहता है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट यस, हमारा एनालिसिस सही था और सही डायरेक्शन में स्टॉक गया अभी उसी तरफ। तीसरा और आखिरी स्टॉक था एनटीपीसी। एनटीपीसी हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ऑल टाइम हाई के ऊपर था ये स्टॉक और इस लेवल के ऊपर 2-3 दिन कंसोलिडेट कर रहा था ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर, इसलिए हमने इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। स्टॉक ऊपर की तरफ खुला है, गैप अप, फिर उसके बाद वापस इसी लेवल पर आ गया। मतलब कल के दिन में भी आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लग करके स्टडी कर सकते हैं, बट आज के दिन में देखते हैं कि मूवमेंट इसने किस तरफ किया। तो आप देख सकते हैं गैप अप बहुत बड़ा हुआ है, गैप सीधा ये ओपन हुआ 431 के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 1% जितना हाई बनाया, फिर ये स्टॉक नीचे आया। तो ऐसे स्टॉक में आप बाइंग साइड पे तो एंट्री कर ही नहीं पाएंगे, सेल साइड के ऊपर भी आपको कोई एंट्री नहीं मिली। और आप देख सकते हैं तकरीबन पूरा दिन स्टॉक ने एक छोटी सी रेंज के अंदर में ही गुजार दिया है। तो इस स्टॉक में हमें कोई एंट्री मिली नहीं और ये भी हमारे लिए एक नो ट्रेड स्टॉक बन गया है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो मैंने स्क्रीन पर रख दिया, इनको देखिए, चैनल का पूरा फायदा उठाइए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।